ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे प्यारे शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। संसार में कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। तो अगर हम इस स्मृति से अपनी दिनचर्या यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो हम ईश्वर खजाने से ही पल रहे हैं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। मुख्य खजाना क्या है? जो ज्ञान रूपी बाबा ने दिया है ना। तो उसको खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी कराना है, जिससे दूसरों का कल्याण हो। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है कि जब से हम ज्ञान में चले हैं, मुझे इतना खजाना बाबा ने दिया, हर रोज दे रहा है मुरली में, हमने कितना बांटा है उस खजाने को, कितना अनेक आत्माओं को उस खजाने को दिया है हमने। चेकिंग करने की बात है। आज का प्रश्न है, माया की गृहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल खेलते हैं? बाबा के जो बन चुके उन बच्चों की बात हो रही है। बाबा कहते जब गृहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों को भूल जाते हैं। वही हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो उनको ही भूल जाते हैं। और वंडरफुल बाबा बात कहते हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? हम नहीं मानते भगवान को। फिर आश्चर्य बस सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों की बात कर रहा है जिनको निश्चय था। आज मम्मा बाबा कहते हैं, कल गुम। परंतु बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है शरणागति कहाँ मिलेगी। शरण तो लास्ट में वहीं आनी पड़ेगी, क्योंकि हट्ठी तो एक ही है। परमात्मा सृष्टि का मालिक है, तो आना तो फाइनली उनके पास ही पड़ेगा ना। ये सब समझने की बात है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान को फारखती तो देने नहीं है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं ये गीत तो तुम सब बच्चे समय पर सुनते रहते हो, है ना, और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हो। याद किसको किया जाता है? आप नॉर्मली सोचो तो याद उसको किया जाता है जिससे सुख मिला हो। परमात्मा ने हमें कितना सुख दिया है ना? 21 जन्मों का सुख। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनके राज्य में सुख था ना। सुख तो सबको चाहिए, इसलिए याद करते हैं। सारी दुनिया याद करती, कहती ओ गॉडफादर, परंतु मालूम नहीं एक्चुअल गॉडफादर कौन है। वर्ल्ड का गॉडफादर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उस एक को ही अवतार अर्थात री इनकारनेशन भी कहते हैं। यानी उनको अपना स्थूल व सूक्ष्म शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी है, तो उनको अवतार नहीं कहेंगे। अवतार बहुत ऊंचा अक्षर है। पर काया प्रवेश जिसको बोलते हैं, वो सुख देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। जितनी मनुष्य आत्माएं उस सतो रजो तमो में आती ही आती हैं, उनको पतित दुखी होना है, परंतु परमात्मा को तो ऐसा नहीं होना है ना। वो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए उनको कहा जाता है वो अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं अवतार? हम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, भ्रष्टाचारी हो जाती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं
और हर आत्मा उस परमात्मा को अपनी बुद्धि से याद करती है। कब आते हैं? जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है, अवतरित होते अर्थात कलयुग अंत और सतयुग के आदि में आते हैं, यानी कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। इसलिए दुनिया में भी दिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो आ करके जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। दुनिया में जानते थोड़ी। अब देखो शिवरात्रि मनाएंगे, अभी थोड़े दिन बाद आएगी, ये कौन है, कहाँ से है, कुछ भी जानते नहीं। बाबा कहते हैं मुझे न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना, इससे बड़ी और ग्लानि कुछ हो नहीं सकती है। इसके कारण ही भारतवासी तो पतित बन गए हैं। अब बाबा आया हुआ फिर से पावन बनाने के लिए। कलयुग में कोई भी पुण्यात्मा नहीं है, कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्माएं तो पवित्र दुनिया में रहती हैं, जिसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यहां थोड़ी कोई रहता है। उसकी अगर कंपेयर में देखा जाए तो कलयुग तो विशेष वर्ड है। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि यानी पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा आते हैं। अंत मानो सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि, है ना। सतयुग त्रेता में भी बहुत फर्क है ना, कहाँ 16 कला कहाँ 14 कला, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों ने भी नंबरवार पहचाना है। कोई कितना, जो जितनी अच्छी तरह से पहचानता है उतनी अच्छी तरह से पुरुषार्थ भी करता है ना। स्वर्ग बनाने वाला कौन है? सिर्फ परमपिता परमात्मा। और नरक बनाने वाला रावण। परंतु वंडर है, बाबा कहते जिनको पूछते हैं ना उनकी ऑक्यूपेशन बायोग्राफी को जानते हैं, ना रावण जिसको जलाते हैं उसकी भी बायोग्राफी को जानते हैं, उसको भी नहीं मालूम। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं कि रावण क्या चीज है, राम क्या चीज है। न बाप को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। बाबा कहते भारत पहले कितना सुखी था, अब कितना दुखी हुआ है ना। क्यों दुखी हुए? क्योंकि भूल गए भगवान को। अब वापस परमात्मा फिर से सुख की दुनिया ला रहे हैं। वंडरफुल तो तब है जब पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु तीनों को भूल जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में लेके जाऊंगा। बाबा आया है तो लेके जाएगा ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, तुमको पढ़ा करके राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो भगवान ही हमको शिक्षक बनकर पढ़ाता है। बाबा कहता मैं गारंटी लेता हूं, मैं तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वापस जरूर ले जाऊंगा। जो जैसा होगा वो संसार पद पाएगा, वो संसार बाबा के समीप रहेगा, है ना। सबका सदगति दाता एक है, तो शरण भी उस एक को ही लेनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल खेल बना हुआ है। इतनी भीड़ अभी नहीं आ रही, फिर लास्ट में जब विनाश आ जाएगा तो आवाज सुनेंगे कि भगवान आ गया, भगवान आ गया, अब वापस जाना है। लेकिन तब मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा, कोई राजधानी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं भल चाहे कोई यहाँ है चाहे विलायत में है, बाबा को याद करता रहेगा तो विकर्म विनाश होते रहेंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। लास्ट में पैगाम तो सबको मिलना है कि भगवान आ गया, भगवान आ गया। परंतु जब पैगाम सबको मिल जाएगा वो समय होगा अंतिम समय, क्योंकि विनाश होना ना बहुत बड़ा विनाश है, छोटा विनाश नहीं है। यहाँ थोड़ी महामारी आती है, 10-20 लाख चले जाते हैं तो कितना हंगामा होता है। तो करोड़ों के करोड़ जाएंगे, 800 करोड़ में से खाली 9 लाख आत्माएं बचनी है। तो सोचो 9 लाख 18 लाख जो भी उनको पालने के लिए हो, सोचो। ये सब बातें शिव बाबा ब्रह्मातन से ही बतलाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने उनका आधार लिया है, लेकिन बच्चे बड़े बड़े घड़ी घड़ी भूल जाते हैं,
क्योंकि देह विमान में आ जाते हैं, माया भुला देती है। इसलिए बाबा ने कहा कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। माया की श्रीमत पर नहीं चलना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है ना। तो बाबा कहते कई बच्चे कभी उनकी मत पर चलते हैं, कभी माया की मत पर चलते हैं। नहीं, एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो ऊपर चढ़ते रहेंगे, नहीं तो फिर नीचे गिरते रहेंगे। नीचे ऊपर हम करते रहेंगे तो फिर हम चढ़ेंगे कब? इसलिए बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं जिसको निश्चय होगा तो मिलने के लिए तो भागेगा ही, और घर जाकर के भी नहीं भूलेगा, है ना। बाबा ने साफ साफ कह दिया, किसी को 5% निश्चय है तो किसी को 15%। बाबा ने कहा अज्ञान काल में भी किसी को पता चलता है मेरा चाचा है, मामा है, तो क्या संशय होता है क्या? परंतु यहाँ माया संशय में ला करके गिरा देती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमें कितना निश्चय है। चेक करना है अपना, है ना। तो ये सब बाबा ही समझाते हैं, और इसको समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर संपूर्ण रूप से चलता रहे। कितना वंडरफुल पार्ट है ना। इस समय वास्तव में देखा जाए तो बलिहारी एक परमपिता परमात्मा की है पार्ट बजाने की, वो ना है इस सृष्टि पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1 यादगार उनका ही है, और उनको ही हमें याद करना है, इसीलिए उनकी ही जयंती मनाते हैं, है ना। बाकी तो सारे मनुष्य मात्र, बाबा कहते सब पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में सब भ्रष्टाचारी थे, परिस्थानी थे, तो कितना रात दिन का फर्क हो गया, है ना। बाबा कहते हैं कि अब तुमको निश्चय होना चाहिए कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो हमको क्या मनाना है? मनाना तो होता है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में तो याद करना होता है। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। ईश्वरीय सर्विस पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय खजाने से पल रहे हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी चाहिए ना, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो जाए। तो आज सारा दिन क्या करना है? जो ईश्वरीय खजाना हमें मिला है, गुण ज्ञान शक्तियां मिली हैं, दूसरों को देना है। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम पर परमात्मा की श्रीमत का पालन करना है। बाबा को यथार्थ रीत से पहचान कर देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है, मेहनत करनी है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है जब हम परम धाम में थे, और आदि स्वरूप क्या है? देव आत्मा, यानी सतयुग में। अब दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहें, तब कहेंगे नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास हुआ। मतलब परम धाम भी याद आता रहे, अपना मूल स्वरूप भी याद आता रहे, आदि स्वरूप भी याद आता रहे कि हम देवी देवता थे। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। बाबा कहते जो स्मृति स्वरूप हैं वो स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट रखते, है ना। संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? ज्ञान का आधार क्या है? स्मृति, एक शब्द। तो उस स्मृति स्वरूप में रहना है। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आत्मा ईश्वरीय खजानों से पल रही हूँ। ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ बाबा ने दिया है, इसलिए मुझे न केवल इन ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करना है, अपितु अनेक आत्माओं को धारण कराना है। जो ज्ञान मिला है उसका दान देते जाना है। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित रहना है। अपने अनादि स्वरूप आदि स्वरूप को बार बार स्मृति में लाना है कि मैं आत्मा अनादि में कितनी पवित्र थी, आदि में कितने गुणों से संपन्न थी,
उस स्मृति में स्थित होकर के बार बार अभ्यास करना है, ताकि मैं आत्मा खुद भी संतुष्ट रह सकूं और अनेकों को संतुष्ट कर सकूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।